ग्राफिक डिजाइन एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, उसमें आप अपना नीश पहले खोजो कि आप ब्रांडिंग में जाना चाहते हो, विजुअल इफेक्ट्स में आप जाना चाहते हो, आप डिजिटल पेंटिंग में जाना चाहते हो, आप किस चीज़ में जाना चाहते हो। ये मैंने बहुत डिज़ाइनर्स देखे हैं, मेरे कलीग्स भी कुछ हैं, जो ये है कि उन्होंने 5 साल पहले जो चीज़ सीखी थी वही नॉलेज उनकी आज भी है। अगर आप वो नॉलेज बढ़ा नहीं रहे हो तो आप आगे नहीं कर पाओगे चीज़, बिकॉज कस्टमर की रिक्वायरमेंट आप अगर फुलफिल नहीं कर रहे हो टाइम टू टाइम, या फिर अगर आप उतने अच्छे से डिलीवर नहीं कर रहे हो तो कस्टमर आपका खोएगा, क्लाइंट खोएगा, आप ग्रो नहीं कर पाओगे। आप मान कर चलो अगर आप फ्रीलांस कर रहे हो तो आप 10 से 15 हज़ार रुपये आराम से कमा सकते हो, और अगर आप एक्सपीरियंस हो तो फिर उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। आप 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, बहुत उसकी कोई एज सच लिमिट नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे चैनल पे है यश भटनागर भाई, जो कि पिक्सी स्पेस इनकी कंपनी है, जो कि ग्राफिक डिजाइनिंग का काम करते हैं, आर्टिस्ट हैं और काफ़ी ब्रांडिंग में भी काम करते हैं और बहुत अच्छा रेवेन्यू बनाते हैं। तो इस वीडियो में हम सब वही डिस्कस करने वाले हैं यश से कि कैसे आप सब भी ग्राफिक डिजाइनिंग करके महीने का 1 से 5 लाख रुपए आसानी से कमा सकते हैं। पूरी स्ट्रैटेजीज, इनकी जर्नी कैसे इन्होंने किया और ये कर रहे हैं, और कैसे आप सब इनकी सारी स्ट्रैटेजीज को रेप्लिकेट कर सकते हैं, सब कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो आशा यही है कि वीडियो को आप लास्ट तक देखिए ताकि आपको वीडियो से कुछ वैल्यू मिले और उस वैल्यू को आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सके, जिससे कि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित मिश्रा है। जैसे कि मैंने बताया, हमारे चैनल पे यश है और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप ग्राफिक डिजाइनिंग का काम करके महीने का 1 से 5 लाख रुपए आसानी से बना सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस ये गुजारिश रहेगी कि अगर आप सब चैनल में पहली बार आए हैं तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि एक मोटिवेशन बनता है। और बाकी हम सीधे चलते हैं यश के पास और इनसे जानते हैं इनके बारे में। तो यश भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू अमित भाई। थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस हो सकता है, आप क्योंकि रोड साइड घर है, बड़े लोग है ना, तो बगल में ही हाईवे और सारी चीजें हैं, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस हो सकती है। तो यश भाई, मैं चाहता हूं कि आप हमारी ऑडियंस को अपने बारे में बताइए, आपका एक इंट्रोडक्शन कि आप क्या करते हैं, कहाँ से हैं और अभी क्या चल रहा है। तो मेरा नाम यश भटनागर है, मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ। मेरी एजेंसी का नाम पिक्सी स्पेस है। मैं इस फील्ड में लगभग 7 साल से हूँ। तो मेरा जो मेन फोटे है वो सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइन नहीं है, बल्कि ब्रांडिंग है, ब्रांड डिज़ाइनिंग है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है इन टर्म्स ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ब्रांड डिज़ाइनिंग में और ग्राफिक डिज़ाइनिंग में। तो बेसिकली मेरा जो फोटे है वो ये है कि जितने भी बिजनेसेस हैं, जितने स्टार्टअप्स हैं या वेल सेटल्ड बिजनेसेस हैं, उनको मैं मेंटर करता हूँ इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइनिंग, इन टर्म्स ऑफ ब्रांडिंग, कि वो किस तरीके से अपने टारगेट ऑडियंस का बिहेवियर पैटर्न देख करके उनको उस तरीके का डिज़ाइन प्रोवाइड करें, उस तरीके की मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज वो प्रोवाइड करें, जिससे उनका जो बिजनेस है वो अच्छा हो सके, फ्लरिश कर सके। तो बिल्कुल, अभी काफ़ी शॉर्ट इंट्रोडक्शन है वही का, यश का। तो बाकी फिर भी हम यही जानना चाहेंगे कि यश, जैसे कैसे आप जब आपने अपनी लाइफ में स्टार्ट किया था तो आपने क्यों ग्राफिक डिजाइनिंग को ही चुना, व्हाई ग्राफिक डिजाइनिंग, या फिर एज अ ग्राफिक आर्टिस्ट, बाकी और कुछ क्यों नहीं किया आपने। बचपन में जब मैं स्कूल में था तो बहुत सारे जितने मेरे फ्रेंड्स थे वो क्रिकेट खेलने जाते थे, फुटबॉल खेलने जाते थे, बट जब भी मेरे को फ्री टाइम मिलता था तो मैं सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग, स्केचिंग और क्रिएटिव में ज़्यादा मेरा रुझान था। तो जब मेरा क्लास 12th ख़त्म हुआ तो आई वॉज क्लूलेस कि मुझे करना क्या है। बट ये था कि मेरे फैमिली को पता था कि मेरे को क्रिएटिविटी में और इन सब चीज़ों में, स्केचिंग में, इन सब में मेरा अलग से एक रुझान रहता है। और मेंटली जब मुझे पीस चाहिए होता था स्कूल टाइम में, एग्ज़ाम से मुझे प्रेशर जब होता था, तो थोड़ा पीस करने के लिए मैं स्केचिंग करता था। तो मेरे फादर ने बोला कि BCom, MBA ये सब तो सब करते हैं, तुम थोड़ा डिफरेंट करो जो तुम्हारे रुझान का है। तो इसमें मैं अपने फादर का, अपनी फैमिली का सपोर्ट बोलूँगा कि मैंने इस फील्ड को चुना, थोड़ा हटके। बट उसके बाद जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, उसके बाद भगवान की दया है और फैमिली की दया है कि मैं जो भी हूँ अच्छा कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो अभी जैसे कि आपने बताया कि आपकी सारी फैमिली मोस्टली डॉक्टर्स वाली है, सब डॉक्टर्स हैं, तो आप एक अलग सा आप कुछ कर रहे हैं, काफी सही चीज है, करना भी चाहिए आदमी को, कुछ नया ट्राई करना चाहिए और जिसका जिसमें इंटरेस्ट है उसको ही फॉलो करना चाहिए। तो अभी हम थोड़ा सा जैसे बात करने वाले हैं कि कैसे एक नॉर्मल इंसान जो कि कुछ नहीं कर रहा है या फिर कुछ करने की सोच रहा है, तो वो कैसे ग्राफिक डिजाइनिंग में आके एटलीस्ट जो हमने बात किया कि 1 लाख रुपीज पर मंथ, जैसे 1 से 5 लाख रुपए कमा सकता है, तो कैसे उसको स्टार्ट करना चाहिए, हाउ एक नया बंदा, इंडिविजुअल शुड स्टार्ट इन ग्राफिक डिजाइनिंग।
देखिए, सबसे अच्छी बात तो यह है कि इसमें कोई डिग्री या कोई आपको पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका रुझान है ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, तो आप इसको यूट्यूब के आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे अलग अलग सॉफ्टवेयर्स के, फ्रॉम बिगिनर्स टू एक्सपर्ट लेवल। तो आप वो चीज़ देखना स्टार्ट कर सकते हो, प्लस प्रैक्टिस आप कर सकते हो। फोटोशॉप है, अडोबी फोटोशॉप आप सबने सुना होगा, और कैनवा है। कैनवा तो बहुत ही बेसिक है, ये सारी चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हो। इलस्ट्रेटर है, इन सब चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हो स्टार्टिंग से। और उन तरीके की वीडियोस आप देखो, यूट्यूब वीडियोस देखो, और उससे धीरे धीरे करके जब आपको लगेगा कि हाँ आप कर पा रहे हो, थोड़ा बहुत डिज़ाइनिंग कर पा रहे हो, तो स्टार्टिंग में आप बेसिक लेवल के डिज़ाइन प्रोजेक्ट्स आप ले सकते हो, 1000 रुपये के, 500 रुपये के। और उसके बाद जब आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, अब आपका जो हाथ है वो थोड़ा एक्सपर्ट लेवल पे जा रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपना पोर्टफोलियो बनाओ। बिकॉज इस फील्ड में सबसे अच्छी बात ये होती है कि अगर आपका पोर्टफोलियो अच्छा है, अट्रैक्टिव है, क्रिएटिव है, तो आपको क्लाइंट्स मिलने में दिक्कत नहीं आती है। मतलब तो अभी ये क्लाइंट्स, वो तो उनके स्किल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसी स्किल्स सेट के साथ काम करते हैं सो दैट आपको क्लाइंट्स मिले। तो अभी थोड़ा सा हम बात करें कि जैसे क्लाइंट्स कैसे मिलते हैं, मतलब उसको क्या करना चाहिए। उसने यूट्यूब पे वीडियो देखा, उसको लगा कि नहीं मैं ये चीज़ें, ये सॉफ्टवेयर चला सकता हूँ, मैं अडोबी का कोई सॉफ्टवेयर है जिसमें ये ग्राफिक डिजाइनिंग लाइक फोटोशॉप मुझे अच्छे से आता है, तो अब वो कहाँ पे क्लाइंट्स ढूंढे या फिर अपना बिजनेस ढूंढे सो दैट वो अच्छा रेवेन्यू बना सके। अच्छा, इसकी एक छोटी सी स्टोरी है। जब मैंने अपना जब फ्रीलांसिंग स्टार्ट करी थी, मैंने पहले एज अ फ्रीलांसिंग स्टार्ट करी थी, अब इट्स नाउ टर्न इनटू एन एजेंसी। तो जब मैंने अपना फ्रीलांसिंग स्टार्ट करी थी, तो मैंने बहुत हाथ पैर मारे लोकली। मैंने बहुत लोगों से बात करी, बहुत बिजनेसेस ऑफिसेज में गया, लोगों को बात करी कि मैं ये काम करता हूँ, वो काम करता हूँ, इस तरीके से डिज़ाइनिंग का काम रहता है। तो सबका बस एक ही क्वेश्चन था कि एक्सपीरियंस कितना है आपका। और ऑब्वियसली बात, एक्सपीरियंस, जब आपने कुछ काम ही नहीं किया तो एक्सपीरियंस क्या ही बताओगे आप। तो उस टाइम पे फिर मेरे पास एक आइडिया आया, मैंने ना एक फेक पोर्टफोलियो डिज़ाइन किया। और उस फेक पोर्टफोलियो में मैंने क्या किया, जितना भी मेरी क्रिएटिविटी थी, मैंने उस तरीके से ब्रांडिंग के काम शोकेस किए, उस तरीके से लोगोज डिज़ाइन करे, स्टेशनरीज डिज़ाइन करी लोगों के लिए, फेक पोर्टफोलियो। और वो फेक पोर्टफोलियो मैंने फिर लोगों को भेजना स्टार्ट किया और बताने लगा मैं कि हाँ 1 साल का एक्सपीरियंस है, 6 महीने का एक्सपीरियंस है। बिकॉज सच बात तो यह, लोगों को एक्सपीरियंस से मतलब नहीं होता है, उनको काम से मतलब होता है। तो अगर आप नए हो तो मैं ये कहूँगा कि पहले आप सॉफ्टवेयर सीखो, सॉफ्टवेयर सीखने के बाद धीरे धीरे अपना पोर्टफोलियो बिल्डअप करो। ज़रूरी नहीं है आपने किसी रियल क्लाइंट के लिए काम किया है या किसी जेन्युइन क्लाइंट के लिए काम किया है, आपका काम अगर अच्छा है तो क्लाइंट आपको आराम से मिलेगा। तो पहले फेक पोर्टफोलियो बोलो, मतलब फेक या जेन्युइन पोर्टफोलियो ऐसा कुछ नहीं होता। अपना एक पोर्टफोलियो आप डिज़ाइन करो और उस पोर्टफोलियो को आप लोगों को पिच करो। अब ये पोर्टफोलियो लोग कैसे बना सकते हैं और कहाँ की कोई टूल है, कोई वेबसाइट है या क्या है, कैसे बना सकते हैं? तो जो मैंने सॉफ्टवेयर्स बताए आपको, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, ये इसी के थ्रू आप बना सकते हो, अपना एक प्रॉपर पीडीएफ बना सकते हो अपने पोर्टफोलियो का। तो उसके लिए आप क्या करते हो कि पहले तो आप अपना नीश खोजो, बिकॉज ग्राफिक डिजाइन एक बहुत बड़ा सेगमेंट है। लाइक फॉर एग्जांपल आप डॉक्टर की अगर बात करो तो डॉक्टर तो एक बहुत बड़ा सेगमेंट हो गया, उसमें फिजिशियन अलग हो गए, हार्ट स्पेशलिस्ट अलग हो गए, तो डिफरेंट डिफरेंट नीश होते हैं इन सब चीज़ों के। वैसे ही ग्राफिक डिजाइन एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, उसमें आप अपना नीश पहले खोजो कि आप ब्रांडिंग में जाना चाहते हो, विजुअल इफेक्ट्स में आप जाना चाहते हो, आप डिजिटल पेंटिंग में जाना चाहते हो, आप किस चीज़ में जाना चाहते हो। तो जो अगर आपने अपना नीश फाइनल कर लिया कि भाई ठीक है मेरे को ब्रांडिंग में जाना है, तो अब ब्रांडिंग से रिलेटेड आप अपना पोर्टफोलियो डिजाइन करो। अब ब्रांडिंग में आपका लोगो डिजाइन आ जाता है, आपका मार्केटिंग कोलेटरल्स आ जाते हैं, आपका स्टेशनरीज आ जाते हैं, आपके प्रिंट कोलेटरल्स आ जाते हैं, बहुत तरीके की चीज़ें हैं जो आ जाती हैं। और मार्केट में आप देखोगे सबसे ज़्यादा ज़रूरत, और मार्केट में आप देखोगे सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की है, किस सेगमेंट के लोग लोगो डिज़ाइन ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, स्टेशनरी ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, क्या ज़्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट है, और उसी के अकॉर्डिंग आप अपना पोर्टफोलियो आप डिज़ाइन करो। बिल्कुल, तो इस तरीके से आप अपना पोर्टफोलियो डिज़ाइन कर सकते हैं और क्लाइंट्स तक पहुंचा सकते हैं। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं कि एक जो ग्राफिक डिज़ाइनर जो है वो कितने रुपए से कितना रुपया चार्ज कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि वो मंथली कितना कमा सकते हैं। ओके, सो एक जो ग्राफिक डिज़ाइनर है, एक स्टार्टिंग ग्राफिक डिज़ाइनर की आप मान कर चलो, अगर आप फ्रीलांस कर रहे हो तो आप 10 से 15 हज़ार रुपये आराम से कमा सकते हो। और अगर आप एक्सपीरियंस हो तो फिर उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। आप 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, बहुत, उसकी कोई एज सच लिमिट नहीं है। वो आपकी स्किल के ऊपर डिपेंड करता है और आपके मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप प्रोजेक्ट कितने अच्छे से मैनेज कर रहे हो और आपकी स्किल या क्रिएटिविटी कितनी अच्छी है। मतलब अभी आपको क्लियर हो गया कि कितना लोग कमाते हैं यहाँ पे एज अ ग्राफिक डिजाइनर। अभी हम अगर आपके एक्सपीरियंसेस की बात करें तो अभी आपको कितना टाइम हो गया है और आप किस टाइप के कस्टमर्स को आपने डील किया है, लाइक किस इंडस्ट्री नीश की बात कर रहा हूँ? सबसे ज़्यादा तो
अराउंड 7 साल हो गए मेरे को इस इंडस्ट्री में, और उसके बाद मैं एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर, एज अ ब्रांडिंग आर्टिस्ट बहुत सारे सेगमेंट्स के लिए मैंने काम किया, और ऑलमोस्ट आप मान के चलो 100 से ज़्यादा सेगमेंट्स के लिए मैंने काम किया है, जिसमें FMCG है, हेल्थ केयर है, F&B है। तो ऐसे एसेट स्पेसिफिक नहीं है कि मैंने इसी के लिए ही काम किया है, मैंने बहुत सारे सेगमेंट्स के लिए काम किया है। बट अभी जो है मैं मेजॉरिटी जो टारगेट कर रहा हूँ वो FMCG कंपनीज़ को टारगेट कर रहा हूँ, और मैंने ऐसे बहुत सारे कंपनीज़ के लिए काम भी किया है, बिकॉज उनको लेबल डिज़ाइन, पैकेजिंग डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट रहती है। उसके अलावा सोशल मीडिया में जो क्रिएटिव्स जाते हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स रहती है। ऑफलाइन मार्केटिंग को लेटरल्स की रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे बिल बोर्ड आपने देखोगे, बैनर्स बड़े बड़े लगते हैं, और आप मान के चलो फ्लायर्स, पैम्फलेट्स, ऐसे बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। आप देखते होगे, आप स्पेंसर्स जाते हो, आप बिग बाज़ार जाते हो, इन सब जगहों पे जाते हो तो आप कैनोपी देखते होगे, क्रिएटिव कैनोपी, या फिर टेंट कार्ड्स देखते होगे, तो वो सारी चीज़ों की डिज़ाइनिंग रहती है। तो डिज़ाइनिंग का तो आप मान के चलो FMCG में बहुत ही ज़्यादा ब्राइट स्कोप है। बिल्कुल, तो FMCG मार्केट में आप काम कर सकते हो, लेकिन अभी हम इसी में आपसे बात करें कि मोस्ट प्रॉफिटेबल निश या फिर जिसमें ये ग्राफिक्स बनाएंगे तो हमें ज़्यादा पैसा मिलेगा। मैंने जैसे बताया FMCG, और प्लस इसके साथ साथ हेल्थ केयर में आप जा सकते हो, फार्मा कंपनीज आप पकड़ सकते हो। फार्मा कंपनीज में भी बहुत ब्राइट स्कोप है, और अभी करंट मैं आपको बताऊं तो अभी भी ऐसी कोई भी डिज़ाइन एजेंसी नहीं है जो कि स्पेशलाइज करती हो फार्मा में। तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज बहुत बहुत ब्राइट स्कोप है इसमें। अच्छा, तो मतलब फार्मा के ऊपर भी वो सब क्रिएटिव्स बना सकते हैं, सारी Absolutely. चीजें। तो अभी हम बात करें यश, अगर कि जैसे आप सब ग्राफिक डिजाइनिंग का काम करते हैं तो इसमें चैलेंजेस भी आपको बहुत सारे आते होंगे, तो अभी आपने क्या क्या चैलेंजेस लाइक एक्सपीरियंस किए हैं अपनी लाइफ में, मतलब अपने बिजनेस को लेते हुए? तो जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, मेरा ये स्पेसिफिक मोटिव नहीं था कि मेरे को बड़े बिजनेसेस या मल्टी मिलियनर बिजनेसेस को टारगेट करना, बिकॉज उनको टारगेट करने के लिए तो बड़ी बड़ी डिजाइन एजेंसीज पहले से ही मौजूद है। तो मेरा ये था मोटिव कि जितने भी मिड सेगमेंट और लोअर सेगमेंट के बिजनेसेस हैं उनको ब्रांडिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना एक अफोर्डेबल रेट पे। तो जब मैं मार्केट में, जब मैंने रिसर्च किया तो मैंने ये चीज़ देखी कि लोगों को नॉलेज ही नहीं है इन टर्म्स ऑफ ब्रांडिंग, क्या किस तरीके से ब्रांडिंग उनके बिजनेस को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो उनको एडुकेट करना, उनको समझाना, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा टास्क था। बट अभी भी एक तरीके से ऐसा नहीं है कि टास्क खत्म नहीं हुआ है, अभी भी बहुत सारे बिजनेस जिनको आइडिया नहीं है ब्रांडिंग की इंपॉर्टेंस के बारे में। तो जितने भी लोग आते हैं उनको समझाना, उनको बताना कि डिज़ाइनिंग में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, खर्चा नहीं कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें एक बहुत बड़ा टास्क है जो मैं अभी भी फेस कर रहा हूँ। बट ये है, लकीली जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने मेरे साथ मेरी डिज़ाइन सर्विसेज ली हैं, उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी सही आपने बताया यश। तो अभी आप इनके जो एक्सपीरियंसेस हैं उनसे सीख सकते हैं कि कैसे, अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हैं और यहाँ से अच्छा कमाना चाहते हैं, तो ये सारे चैलेंजेस भी आपकी लाइफ में आ सकते हैं। तो यश, अभी जैसे कि हमने बात किया डिज़ाइनिंग के ऊपर काफ़ी कुछ, तो अभी जैसे आप एक डिज़ाइनर है, ग्राफिक डिज़ाइनर है, ग्राफिक आर्टिस्ट है, आपने एक बहुत अच्छा सा डिज़ाइन बना के कंपनी को दे दिया, तो फिर उसके बाद कंपनी क्या करती है, मतलब क्या प्रोसेस रहता है? देखिए, इसमें एक प्रॉब्लम है जो मैंने अभी तक फेस कर रहा हूँ। जितने भी मिड सेगमेंट्स या लो सेगमेंट्स के जो बिजनेसेस होते हैं, उनकी जो मेंटालिटी होती है वो थोड़ी सी अभी भी मैं कहूँगा कि सही नहीं है। वो डिज़ाइनिंग में पैसा तो इन्वेस्ट कर देते हैं, बट वो डिज़ाइन में वो ये देखते हैं कि किस तरीके से वो अपना पैसा बचा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रिंटिंग। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने एक रिसेंटली एक कैफ़े के लिए ब्रांडिंग करा था, तो उनके लिए मैंने बर्गर का जो बॉक्स होता है, पैकेजिंग होती है, प्लस जो मग्स होते हैं, वो मैंने बहुत बहुत अच्छे डिज़ाइन करे थे, एंड द क्लाइंट लव्ड इट। बट हुआ क्या कि उनको क्योंकि कॉस्ट कट करना था, तो उन्होंने पैकेजिंग पे और जितने भी आप मान के चलो मग्स हो गए, कप्स हो गए, इन सब में उन्होंने अपने पैसे बचाने के लिए चीप क्वालिटी की पैकेजिंग यूज़ करी। तो उससे क्या हुआ, कस्टमर का जो एक्सपीरियंस था वो ख़राब हो गया। डिजाइनिंग डिजिटली तो बहुत अच्छी दिख रही थी, बट प्रिंट होने के बाद, पैकेजिंग में जब आने के बाद वो उतनी अट्रैक्टिव नहीं लग रही थी। तो मेरा बस सिर्फ इतना कहना यह है कि सिर्फ डिजाइनिंग ही नहीं है कि आपने डिजाइनिंग करा ली और प्रिंटिंग में पैसे बचा लिए, ये नहीं, आप दोनों इक्वली करो। और ये इस चीज को एज एन एक्सपेंस मत देखो, इस चीज को एज एन इन्वेस्टमेंट देखो। मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बोलूंगा कि आप अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल स्टारबक्स आप जाते हो, तो ऑब्वियसली बात, आप स्टारबक्स सिर्फ और सिर्फ कॉफी पीने के लिए नहीं जाते हो, आप एक्सपीरियंस लेने के लिए जाते हो। इनका जो मग है, उनका जो एम्बियंस है, उस चीज़ के लिए आप जाते हो। तो अगर आप 40-50 रुपए अपने खाने पे या आपके प्रोडक्ट पे बढ़ा दे रहे हो, तो आपके कस्टमर को खलेगा नहीं वो चीज़। इनफैक्ट अगर आप एक्सपीरियंस अच्छा दे रहे हो लोगों को, तो कस्टमर बार बार आएंगे। मतलब काफ़ी सही आपने बताया कि भाई डिज़ाइन तो बना देते हैं, बाकी प्रिंटिंग में
बेड़ा गर्क हो जाता है। तो गाइज अभी आपको चीज़ें समझ में आई कि जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग का भी बहुत अच्छा स्कोप है, इंडिया में लोग काफ़ी अच्छा कुछ कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा लाखों कमा रहे हैं। तो अभी जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया कि लोग अच्छा कमा सकते हैं, तो क्या एक नंबर अगर हम आपसे जानना चाहें, जैसे उनको 1,00,000 रुपीज़ पर मंथ कमाना है किसी ग्राफिक डिज़ाइनर को, तो क्या प्रोसेस रहना चाहिए या फिर कितने डिज़ाइंस उसको, कितने क्लाइंट्स को क्लोज करना होगा कि वो 1,00,000 तक पहुंचे? बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है अगर आप 1 लाख रुपए महीना कमाना चाह रहे हो। सबसे पहले तो ये है, आप सॉफ्टवेयर अच्छे से मास्टर कर लो, और आपने मास्टर कर लिया है 5 से 6 प्रोजेक्ट्स पर मंथ अगर आप कर रहे हो, बहुत आराम से आप 1 लाख रुपए महीना कमा लोगे। बिकॉज पर प्रोजेक्ट आप 25 से 30 हज़ार या 40 हज़ार तक भी आप कमा सकते हो। तो कोई बड़ी बात नहीं है 1 लाख रुपए पर मंथ कमाने में इन टर्म्स ऑफ ब्रांडिंग या ग्राफिक डिजाइनिंग। काम अगर आपका अच्छा है, पोर्टफोलियो आपका अच्छा है, आप बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी आपको कमाने में। बिल्कुल। तो अभी अगर जैसे हम बात करें, आप तो बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ आपने काम किया, तो बड़ी कंपनियां रीच आउट कैसे करते हैं या फिर हमें उनको रीच आउट करना पड़ता है? तो कंपनीज, देखिए ऐसा नहीं है कि आपने अपना सॉफ्टवेयर सीख लिया तो कंपनीज ऑटोमेटिकली आपके पास आने लगेंगे, ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग में आपको खुद जाना पड़ेगा, कंपनीज को रीच आउट करना पड़ेगा, कोल्ड ईमेलिंग करनी पड़ेगी आपको फिजिकली भी जाना पड़ेगा, अपना पोर्टफोलियो पिच करना पड़ेगा कस्टमर्स को, अपने क्लाइंट्स को अपने। बट एक बार आपका काम अच्छा होने लगा, पोर्टफोलियो आपका अच्छा बनने लगा, तो वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू ऑटोमेटिक आपके पास प्रोजेक्ट्स आने लगेंगे। साथ ही साथ में आप सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा टूल है, डिजिटल मार्केटिंग आप कर सकते हो अपने काम की। आप स्पॉन्सर्ड एड्स डाल सकते हो, अच्छे से आप इसको प्रमोट कर सकते हो, बिकॉज क्लाइंट्स की कमी नहीं है। इंडिया अभी भी एक बूमिंग कंट्री है और लोग अभी भी इस चीज़ को, इसमें इंटरेस्ट दे रहे हैं। और आपको बेसिकली, अब मैं अगर आपको पर्सनली बताऊं तो मेरे को प्रोजेक्ट्स मिलने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती है, और मैं भी यही कहूँगा कि अगर आप इस फील्ड को चुनते हो तो आपको भी दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो गाइस अभी आपको एक आइडिया लग गया कि अगर आपको मंथली 1,00,000 से ज़्यादा कमाना है एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर, ग्राफिक आर्टिस्ट, तो आप बिंदास कमा सकते हो, लेकिन आपको सही डायरेक्शन में सही काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी हम लास्ट मैसेज लेंगे यश से, जो लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहे हैं उनको, अगर वो अपने अर्निंग नहीं बढ़ा पा रहे हैं, क्या मतलब जो भी उनकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मतलब एक लास्ट मैसेज यश क्या रहेगा उनके लिए जो लोग ग्राफिक आर्टिस्ट हैं या फिर इसमें इंटरेस्ट रखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये अप टू डेट आप रहो। ऐसा नहीं है, मैंने बहुत डिज़ाइनर्स देखे हैं, मेरे कलीग्स भी कुछ हैं, जो ये है कि उन्होंने 5 साल पहले जो चीज़ सीखी थी वही नॉलेज उनकी आज भी है। अगर आप वो नॉलेज बढ़ा नहीं रहे हो तो आप आगे नहीं कर पाओगे चीज़, बिकॉज कस्टमर की रिक्वायरमेंट आप अगर फुलफिल नहीं कर रहे हो टाइम टू टाइम, या फिर अगर आप उतने अच्छे से डिलीवर नहीं कर रहे हो, तो कस्टमर आपका खोएगा, क्लाइंट खोएगा, आप ग्रो नहीं कर पाओगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइन नहीं, हर सेगमेंट में रहता है। अगर आप क्लाइंट को रिस्पॉन्स अच्छे से दे रहे हो, प्रोजेक्ट्स टाइमली डिलीवर कर रहे हो, तो कस्टमर आपके पास आएगा और आपके पास टाइम टू टाइम कस्टमर्स बढ़ते जाएंगे। एंड मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप मैनेज अच्छे से कर रहे हो अपने सारे प्रोजेक्ट्स, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। 1,00,000 तो बहुत छोटा अमाउंट है, आप उससे भी ज़्यादा कमा सकते हो। तो गाइज ये था यश के साथ एक वीडियो जिसमें कि आपने काफी कुछ सीखा समझा कि कैसे ग्राफिक डिजाइनर्स लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं, आप सब भी कमा सकते हैं। काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सबके लिए यहाँ पे है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हो ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। वीडियो कैसी लगी वो भी आप बता सकते हो। बाकी जिन लोगों को अगर यस से रीच आउट करना है तो डिस्क्रिप्शन में हम इनके सोशल मीडिया के लिंक्स और सारी चीजें दे देंगे, आप उनको रीच आउट कर सकते हो, इनसे पूछ सकते हो। बातचीत जो आपको करनी है वो अपने एंड से कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल पे इंटरव्यू सीरीज में और सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं, बहुत सारी। हर वीडियो से कुछ ना कुछ आपको सीखने को, जानने को मिलेगा, तो जाके आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अपनी फ्यूचर वीडियोस में। तब तक आप यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिल्ली रहिए, गाजियाबाद रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। टेक केयर, गुड बाय।